वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम 11th क्लास के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए। ये गैस पेपर मैंने बनाया था 2 महीने पहले और इस गैस पेपर से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं स्कूल्स में, दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया, लगभग 90% पेपर इसी गैस पेपर में से आ रहा है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप ये पूरा कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार समझ लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा होगा कि व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो जैसा आप सब जानते हैं कि 218 पर 1000, 218 इसका आंसर है। तो हम इनके आंसर सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन्हें आप जरूर करें। 26 नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा, व्हाट वर द 2 मेन ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या था कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हमारा ख़राब हो गया, मैन वर्सेस मशीन। उसके बाद व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्या कारण थे इंडिया के एग्रीकल्चर ख़राब होने के, ये आपको पता है। लैंड रिफॉर्म सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, लो इरीगेशन फैसिलिटी। हु फॉर्मुलेट प्लान्स इन इंडिया। एज यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोनॉमिक प्लानिंग, बट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बट अब उसका नाम क्या हो गया है, पॉलिसी कमीशन। लिमिटेशंस बताने आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो IPR 1956 के अंतर्गत आपने पढ़ी होगी कि 3 भागों में मैंने बांट दिया, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। 17 इंडस्ट्रीज़ मैंने पब्लिक सेक्टर को दे दी। तो ये डिटेल में आप आंसर्स जरूर इनके करें नोट से अपने। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाई गई, 1991 में, ये आपको पता है। WTO का ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ WTO, ये मैंने वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि WTO GATT जो गैट था हमारा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, उसकी वजह से WTO आया। उसके बाद क्या 3 कॉजेज़ रहे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, कि जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, वो कौन से 3 कॉजेज़ थे। उसके बाद हाउ पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया, तो आपको पता है पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर करें। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एक्सप्लेन करना हमें PAP, जिसमें सारी योजनाएं आपको बतानी हैं, 5-6 योजनाएं हैं, वो आप याद कर ले विद ईयर्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब किसी की स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज में को बढ़ाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद आपको अगला क्वेश्चन दिखेगा 38 नंबर, मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसा आप सब जानते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब आता है। सोर्सेज में 5 सोर्सेज होते हैं हमारे। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन, ये बहुत स्कूल में पूछा आ रहा है 6 नंबर में। अभी एग्ज़ाम हुआ सेंट लॉरेंस स्कूल का, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल का, अर्वचीन स्कूल का, बहुत सारे स्कूल एग्जाम हो चुका है और सब में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये मेरी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। मल्टी एजेंसी सिस्टम क्या है और ये इंडिया में क्यों बनाया गया। तो अब तक 25 से लेकर 41 तक आपने क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें, इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड क्या चीज़ है, आप सब जानते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो 1982 में आया था और ये हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और बैंक्स की। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ रहा हो पर प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, उसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, सीजनल, डिसगाइज्ड, ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट आपको याद करने हैं, जिसमें से कुछ गाँव में पाया जाता है, कुछ शहर में। व्हाट आर द मेन कोजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की कोजेज सेम है। डिफाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, व्हेन देयर इज़ अ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। फिजिकल मीजर्स क्या होते हैं, 2 मीजर्स होते हैं, एक होता है मॉनेटरी, एक फिजिकल। तो ये कंप्लीट बुक इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लगभग 7-8 मिनट की वीडियो है। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखी होगी जिसमें कि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हो। क्योंकि हमें किसी भी तरह का, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी लालच नहीं है, हमें सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद करनी है, इसीलिए गुरु चैनल बनाया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये है डिमांड पुल। डिमांड पुल मतलब जब कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा हो जाती है कंज्यूमर की, तो प्राइस बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक में हमें डिफरेंस बताना है। एनर्जी, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एनर्जी क्या चीज़ होती है, एनर्जी और डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी में डिफरेंस बताना है हमें। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस बताना है, जो दो की सेम चीज़ है। हाउ हैज वुमेन्स हेल्थ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
ये आप जरूर ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद एनवायरनमेंट और इसके फंक्शंस। जिन भी स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वर्कशीट को फॉलो करें, और ये मेरी गारंटी है कि वो जब पेपर करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिलेटेड इसी वर्कशीट से मिलेंगे। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपनी लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड डिकोटोमी ऑफ थ्रेट्स टू इंडिया एनवायरनमेंट, इंडिया के एनवायरनमेंट के पास क्या क्या थ्रेट्स है और ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। डेमोग्राफी इंडिकेटर बताने हैं चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के। जैसा आप सब जानते हैं कि इस बार OTBA में 2 टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। नंबर 1 वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया, और सेकंड रोल ऑफ FDI इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, हमें करना है सिर्फ OTBA के क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन इको। लगभग 20 क्वेश्चन ये हुए, 30 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपकी पूरी इंडियन इको कवर हो गई जो हमने इसमें करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें, इन्हें देखें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो अब हम आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। अब देखो ऊपर हेडिंग आपको मिल रही होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमिक्स 11th क्लास 2017 एग्जाम मेड बाय एकांत गर्ग। तो एकांत गर्ग जो कि हमारे इको गुरु एक्सपर्ट टीम का हिस्सा है, उन्होंने ये बनाया और बहुत अच्छी तरह इसे अब तक बहुत सारे स्कूलों में अप्लाई किया गया। तो स्टूडेंट बहुत खुश है जिन्हें भी ये मिला है। तो आपके लिए भी मैंने आज ये पब्लिश किया है। अब देखिए इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, क्या इंपोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन, इनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड सैंपल, ये बहुत स्कूलों में आ रहा है क्वेश्चन। डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आप कैसे डाटा क्लासीफाई करते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन की। क्वेश्चन नंबर 9 एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10 टेबुलेशन क्या होता है। तो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर है, ध्यान रखें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन 11 में देखिए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ग्रुप, इससे कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाएँ। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन पार्ट ऑफ अ टेबल, टेबल के मेन पार्ट्स क्या है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हम कर रहे हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स का। कौन सा एवरेज सुटेबल है इन केसेस में, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 राइट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीन और मीडियन, आपको बताना है। उसके बाद रिक्विजाइट्स ऑफ एन आइडियल एवरेज, ये आपको बहुत जगह मिलेगा कि अच्छा एवरेज कौन सा होता है। लोरेंज कर्व, व्हाट इज लोरेंज कर्व, जैसा आप जानते हैं कि लोरेंज कर्व इज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स ओ लोरेंज, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पर्जन। व्हाट इज वेरिएंस, आप सब लिख के आते हैं कि SD का स्क्वायर होता है वेरिएंस। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट विच फैक्ट्री में बी कंसिडर्ड मोर यूनिफॉर्म। तो आपको पता है कि इसमें निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कई बार बल्ब के रूप में आता है, कई बार फैक्ट्री के रूप में आता है, कई बार वेजेस के रूप में आता है। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स। और फाइनली हम आ गए उसी क्वेश्चन के, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। देखिए रैंक डिफरेंस मेथड किसने दिया, तो हम जिसका उनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ये हमें याद रखना है। कोरिलेशन किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल्स देने हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाकर उसका कोरिलेशन हमें निकालना है। सिंबल क्या होता है प्राइस ऑफ द बेस ईयर का। करैक्टरिस्टिक क्या होती है इंडेक्स नंबर की, और 3 यूजेस हमें बताने हैं WPI के। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हमने कर लिया अपने सिलेबस का, जिसमें स्टैटिस्टिक हमने किया 24 क्वेश्चंस और लगभग 25 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन हमने किए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इको गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास हो जाए ताकि हम वीडियोज़ डालें और उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में अपने। और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जिसका नहीं हुआ है उसे भी बेस्ट ऑफ लक फॉर इको एग्ज़ाम। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इको गुरु चैनल को, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एक बार सारे क्वेश्चन ढंग से नोट करें और देखिए और समझें। थैंक यू वेरी मच।